कि कहा जाता है कि मूर्ख का पता, मूर्ख किसको कहते हैं? अल्पज्ञानी कहें, ठीक है, तब तक नहीं पता चलता जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता, तब तक उसका पता नहीं चलता है। और फिर प्रभुपाद इसके आगे भी कुछ कह रहे, बहुत मजेदार चीज। प्रभुपाद कह रहे एक बने ठने मूर्ख। ये बने ठने क्यों लिखा है? बने ठने क्यों लिखा है? जो भौतिक जगत की सारी सुविधाएं पा चुके हैं, उसके बाद भी वही कर रहा है। बने ठने का मतलब है जैसे कोई अल्पज्ञानी है और उसको मतलब अच्छे से ड्रेसअप करवा दिया, बने ठने बुक बुक ले रखे, चश्मा वश्मा पहन करके बड़े स्टूडियस दिख रहे हैं, इसको कहते हैं बने ठने। ठीक तो रहा है, ठीक है। उसका पता कब चलता है, असलियत कब पता चलता है? जब वो बोलता है। मुंह जब तक बंद है तब तक वो वाकई में बड़ा स्टूडियस है, पढ़ाकू लग रहा है, हाई इंटेलिजेंट लग रहा है ना। बुक भी है उसके पास, देखो ऐसे कैसे तेल वेल लगा करके सीधे सीधे चल रहा है, बिल्कुल एकदम इधर उधर देखता नहीं है, बिल्कुल, है ना श्रेष्ठ? हाँ, पता कब चलेगा? जब वो एक बने ठने मूर्ख का तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वो बोले नहीं। इसीलिए हर जॉब से पहले क्या होता है? इंटरव्यू। बोलो, मुंह खोलो। चीटिंग करके नंबर पाए हो, चलो आओ। ये नंबर तुमको मिले, ओहो कितने मिले तुमको? फिजिक्स में मिले हैं 98, वेरी गुड। केमिस्ट्री में मिले 95, वेरी गुड। इंग्लिश में मिले 90, वेरी गुड। सो यू सुयश, कम ऑन टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप सुयश मुंह खोलेंगे, ये मार्क्स है, ये सुयश है, अच्छा ठीक है। इसलिए होता है इंटरव्यू राउंड। फाइन, तब तक नहीं पता चलता जब तक अपना कोई मुंह ना खोले, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसको जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एक स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। अब प्रभुपाद कह रहे हैं हमसे कृष्ण भावना भावित। सबको पता चल गया कृष्ण भावना भावित किसको कहते हैं? यस मैम। जिसको मालूम है कि कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ और मेरा संबंध। जैसे ही पता चलता है संबंध तो क्या होता है? भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मान्या वहां पे आके खड़ी होती है, ठीक, हमारे फेस में क्या होता है? भाव आते हैं। क्यों? हमें मालूम है हमारा वान्या के साथ संबंध जाएगी, भागी भागी आएगी, ठीक है। अब सड़क में जितने लोग चलते हैं हम उनको देख कैसे करते हैं? क्या ये पागल है क्या? पागल है क्या? सबको देख कर ऐसे करती हैं? नो, ठीक है। जिनको हम जानते हैं कि वो कौन है, हमारा संबंध क्या है उनके साथ, ठीक है। बड़ों के साथ हम कैसे मिलेंगे, छोटों के साथ हम कैसे मिलेंगे, हमारे बराबर वालों के साथ कैसे मिलेंगे, ठीक है। जिसको ये नॉलेज मालूम होती है कृष्ण कौन है, हम कौन है, हमारा संबंध क्या है। अब संबंध जानने के बाद क्या आता है? कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है। नाउ व्हाट एम आई सपोज टू डू। जिसको ये मालूम है वही कृष्ण भावना भावित है और वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, वही स्थित प्रज्ञ। अब हम स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहे हैं, ठीक है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं के संबंध विषयों में के बारे में बोलता है, ठीक है। वो जब भी अपने मुंह से बोलेगा तो किसके विषय में बोलेगा? कृष्ण के विषय में बोलेगा। क्यों? हमें तो यहाँ पे कृष्ण दिख रहे हैं क्या सारे के सारे? उसे पता है, वेरी गुड। कैसे पता है? क्योंकि सबके अंदर परमात्मा स्वरूप कृष्ण बैठे हैं तो वो हर जगह कृष्ण को देखता है, ठीक है। उसके बाद ट्रीज को देखता है, बर्ड्स को देखता है, फ्रूट्स को देखता है, वेजिटेबल्स को देखता है, हर चीज को देखता है, पानी को देखता है। पानी कृष्ण का एक्सटर्नल एनर्जी है। फायर को देखता है, ये कृष्ण का एक्सटर्नल एनर्जी, हर जगह उसको कृष्ण दिखता है। तो वो हर जगह सबको दिखाता है दिस इज कृष्णा। क्योंकि भगवान के मंदिर के सामने तो खड़े होकर हम ऐसे करते हैं, लेकिन ट्रीज को कट करते हैं हम, वाटर को पोल्यूट करते हैं हम, एयर को पोल्यूट करते हैं हम, सॉइल को पोल्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण भावना भावित नहीं है, हम नहीं है कृष्ण भावना भावित। इसलिए हम ये सारी चीजें करते रहते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं है
कि हम किसको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये कृष्ण की एक्सटर्नल एनर्जी है। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू स्टडी भगवत गीता, दैट वी रिस्पेक्ट एंड वी बी थैंकफुल। क्योंकि अगर इसको हमने पोल्यूट किया, चलो हमने पोल्यूट कर दिया, क्या होगा? एयर पोल्यूट कर दिया, वाटर पोल्यूट कर दिया, तो हम ही को परेशानी होगी। कैसे परेशानी होगी विराज? एयर को पोल्यूट कर देंगे तो क्या होगा? बीमार पड़ेंगे, क्योंकि उसी एयर को हम इनहेल करते हैं। पानी, हाँ, कृष्ण जी को भी परेशानी की, उनकी चीज को हमने खराब किया। आपके घर को कोई आके गंदा कर दे, खराब कर दे, आपको अच्छा लगेगा? और ये पूरी की पूरी सृष्टि कृष्णा ने बनाई है, ठीक है? हमको दिया है कि खेलो, मजे करो, एप्पल्स खाओ, मैंगो खाओ, बनाना खाओ, अंगूर खाओ, मजे करो, प्ले, डोंट टेक टेंशंस, आई एम विद यू, आई एम विद यू। पर ये मालूम तो हो हमको, ये मालूम तो हो, ठीक है? तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है ना, उसको हर किसी में कृष्ण दिखता है। अगर मुझे इसमें कृष्ण दिखे तो क्या मैं इसको डांटूंगी? मैं तो डांट रही हूँ, डांटूंगी अभी क्लास के बाद इसको बहुत तेज। बताओ क्यों डांटूंगी इसको? इसने गलत काम किया, ये मेरा कर्तव्य है, अभी मैं इसकी टीचर हूँ। क्यों नहीं आ रहे हो कृष्ण? जैसे यशोदा मैया डांटती थी, चलो तुमको बांधेंगे आज, बहुत तुमने शैतानी करी है, ठीक है? तो मुझे कृष्ण दिख रहे हैं, तभी तो उसको डांटेंगे हम। आई बात समझ में? तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो कभी किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करता है, किसी को हेट नहीं करता है, ठीक है? किसी के ऊपर कभी बैड वर्ड्स नहीं बोलता, किसी के लिए बैड थिंकिंग नहीं रखता है, बिकॉज एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ कृष्णा। वो एक एंट के ऊपर भी कभी पैर नहीं रखता है, वो कभी मच्छर को मारता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें भी कृष्ण परमात्मा स्वरूप में है। तो हमको आके मच्छर काटे, मच्छर काटे, हम क्या करेंगे? कैसे भगाएंगे? मॉर्टीन लगा करके। मॉर्टीन से तो बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाए, घर में जाली लगाते हैं हम, फिर घर को साफ सुथरा हम रखते हैं, ठीक है? और हम क्या कर सकते हैं? वो कपूर और ये सारी लोबान होती है, उसको जलाने से खुशबू भी आती है और मच्छर भी नहीं आते हैं। तो हमने मच्छर को मारा भी नहीं, उसको मारा भी नहीं, और अपने आप को भी हमने प्रोटेक्ट कर लिया, मच्छरदानी हमने लगा ली। इस तरीके से जब हमें नॉलेज होती है कि कृष्ण हर जगह है, तब हम कभी भी किसी को मारते नहीं, ठीक है? हर्ट नहीं करते। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया जाएगा। अभी तो सिर्फ बताया गया कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, कि वो हर जगह कृष्ण को देखता है। अब इसके आगे आगे होगा क्या भाषा है उसकी, कैसे बोलता है वो, कैसे चलता है वो, कैसे बैठता है, ठीक है? तो ये लक्षण समझ में आ गया सबको कि वो हर जगह कृष्ण को देखता है, क्योंकि उसको मालूम है कृष्ण सर्वव्यापी है। किस प्रकार सर्वव्यापी है? बोलो मैम। पंच तत्व। पंच तत्व। कौन से पंच तत्व होते हैं? वायु, अग्नि, ठीक है? हर जगह है। उसके बाद परमात्मा के रूप में हर जीव में, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो वेल हो, ठीक है? चाहे वो पेड़, कुछ भी, क्या? ऑफ कोर्स इज ब्लू वेल, ठीक है? ब्लू वेल हो, ग्रे वेल हो, कोई भी वेल हो, ठीक है? ये बताया जा रहा है कि फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टिल द बिगेस्ट, सबके अंदर। और एक और चीज है, ऐसा नहीं कि ब्लू वेल के अंदर कृष्ण इतने बड़े रूप में बैठे हुए हैं, ठीक है? और चींटी है तो कहेंगे इतने से नहीं, चींटी में भी उतने ही बराबर है। क्या है हमारे सोल का? क्या है? 1/10,000 of a hair's tip. The tip of the hair, 10,000 part of the tip of the hair. कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? टिप ऑफ द हेयर को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? नो, फर्स्ट 100 parts. Then 1 part. टिप ऑफ द हेयर को 100 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है? फिर एक पार्ट हमें लेना है, उसको फिर से 100 पार्ट में कर पाओगे? कर पाओगे, ठीक है? वो जो एक पार्ट होता है, दैट इज द सोल, इंडिविजुअल सोल, ठीक है? हाँ, सोल हमारा इंडिविजुअल, हम, और साथ में कृष्ण, ये दोनों बैठे हुए हैं। कहाँ? हार्ट, हृदय में बैठे हुए हैं। वो स्थान है,
वो स्थान है। इसीलिए ये तो साइंस भी मानती है कि जब तक हमारा हार्ट पंप कर रहा है तब तक द पर्सन इज अलाइव। और वो पंपिंग कैसे होती है? बिकॉज कृष्णा इज सिटिंग देयर। ठीक है, तो एंट में, हम में और वेल में और बिग बिग ट्रीज में, सब में कृष्ण का साइज एक ही है। इतने पावरफुल, इतने पावरफुल। ठीक है, जिसको ये नॉलेज मालूम होती है दैट कृष्णा गिव्स अस एवरीथिंग, कृष्णा इज एवरीवेयर। ठीक है, एंड ही नोज व्हाट इज नाउ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेरा क्या कर्तव्य है, उस व्यक्ति को कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। ये आपको केवल बाहर के लक्षण दिखे कि उसको हर जगह कृष्ण दिखते हैं। अभी हमें बाकी जो क्वेश्चंस है अर्जुन के वो हमें नहीं मालूम। भाषा कैसे बोलता है, चलता कैसे है, बैठता कैसे है, ये हमें बाद में पता चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक को आज हम सिर्फ रिसाइट करें क्योंकि